बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहले चरण की वोटिंग जो है वो कल यानी 6 नवंबर को संपन्न हो गई। लेकिन जो वोटिंग का प्रतिशत आया है कहीं न कहीं पूरे बिहार में खलबली मच गई है कि राजनीति बिहार किस ओर इशारा कर रही है। चलिए हम आपको पूरी खबर बताने जा रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके एसआर न्यूज मैगजीन। देखिए 25 वर्षों के बाद कहा जा रहा है कि राजनीति में बड़ा संकेत है कि जो आपको बता रहे हैं कि इस बार बिहार में 25 वर्षों के बाद वोटिंग प्रतिशत बम्पर हुई है। कहीं न कहीं लोगों में एक तरह से राजनीतिक को किस ओर दिशा देगी तमाम लोगों में गहमी है। वो राजनीतिककार हो या चुनाव आयोग हो या कहीं ना कहीं आपको मीडिया में भी इस बात को लेकर पूरी तरीका से यही अभी फैली हुई है, यही अभी बातें हो रही है कि किस ओर बिहार की दिशा देने वाली है राजनीति। चलिए पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिहार में 25 साल बाद इतना बम्पर वोटिंग हुआ है और इससे पहले जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था तो कहीं न कहीं राजनीतिक में उलट फेर हुआ था, यानी कि सत्ता परिवर्तन हुई थी। क्या इस बार भी सत्ता परिवर्तन का ये संकेत है? देखिए हम बता रहे हैं संकेत हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इसलिए कि बोर्ड जिस तरीका से युवा महिलाएं तमाम लोग कहा जा सकता बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और खासकर इस बार वोट प्रतिशत एसआईआर की वजह से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसलिए कि एसआईआर के बाद पहला चुनाव था, पहला वोटिंग था। लोगों ने चाहा कि बढ़कर वोटिंग करें, मेरा वोटिंग में नाम है या नहीं है वो भी पता चले, किसका कटा है। ये भी एक कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है महिलाओं ने जिस तरीका से बढ़ चढ़कर वोटिंग किया है, एनडीए ने जिस तरीका से 10,000 रुपया रोजगार के लिए 2 लाख रुपए इसको पहुंचाने का जो वादा किया था, महिलाओं के खाता में 10,000 रुपये पहुंचा था, उसको देखते हुए भी हो सकता है कि एनडीए के लिए महिलाओं ने पहले वोटिंग किया है, इस बार भी बढ़ चढ़कर क्या वोटिंग किया है, ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण है तेजस्वी यादव जिस तरीका से पूरे बिहार में हर सभा में और शुरू से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में रोजगार की बहार होगी, हर घर में एक सरकारी नौकरी का उन्होंने वादा किया है। ये भी कारण हो सकता है वोट प्रतिशत बढ़ने का, लोगों को वोटिंग कहीं न कहीं बूथ तक पहुंचने का, युवाओं में जो जोश देखा गया है, ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने जिस तरीका से रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, पलायन रोकने के लिए और तमाम जो मुद्दे होते हैं कैसे बिहार को विकास किया जाए, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार को विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो वादा किया है, महिलाओं के खाता में तुरंत 30,000 रुपया पहुंचाने का जो वादा किया है, माई बहन योजना 2500 रुपया, कई तरह के उन्होंने जो विकास में और वो कैसे लोगों को सहूलत हो हर तरह से वो तमाम वादे जो किए हैं हर अपने घोषणा पत्र में और हर सभा में तेजस्वी यादव ने, ये भी कारण हो सकता है कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है जो युवाओं में, महिलाओं में जो वोट करने का जोश देखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग तो यही कहेंगे कि इस बार का वोटिंग बिहार में रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। बिहार की राजनीति किस ओर जाएगी वो बड़ा संकेत है, परिवर्तन भी हो सकता है। इसलिए कि जब भी वोट में प्रतिशत बढ़ी है, परिवर्तन हुआ है। कहा जा रहा है कि इससे 25 साल पहले भी परिवर्तन के लिए वोट प्रतिशत बढ़ा था। वोट प्रतिशत जब बढ़ी थी तो परिवर्तन हुआ था। क्या संकेत है कि इस बार सरकार परिवर्तन हो जाएगी? किसका वादा लोगों तक पहुंच गया है, किसके लिए तमाम जो वोटर लोग हैं वोट किया है, ये कहीं न कहीं छुपा रुस्तम है। 14 नवंबर को ये तमाम बातें आपके पास क्लियर हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन किस तरीके से उत्साह दिख रहा है लोगों में वोट करने का, बिहार में इस बार बिहार की राजनीति बड़ा उलटफेर करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी एनडीए की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन जिस तरीका से अभी तक जो लोगों का सर्वे या अनुमान नजर आ रहा है, जो सूत्रों से खबर आपको बता रहे हैं, जो मीडिया में लगभग चल रही है, खासकर ये महागठबंधन की ओर इशारा कर रहा है ये वोट प्रतिशत बढ़ने का। हो सकता है इस बार महागठबंधन की सरकार बन जाए, ये अनुमान है। लेकिन अभी एक चरण की वोटिंग यानी 11 नवंबर को बाकी है, वो देखने वाली बात होगी 11 नवंबर को कितने प्रतिशत वोट करते हैं, कितने लोग बढ़ चढ़कर वोट करते हैं। उसके बाद 14 नवंबर को पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कहीं न कहीं ये वादों का जो चुनाव चल रहा है इसको लेकर लोगों में उत्साह है। एसआईआर भी इसका कारण हो सकता है। तेजस्वी यादव का जो वादा है नौकरी का, माई बहन योजना है और भी कई मुद्दे हैं, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम जो मुद्दा बिहार का जो है विकास के लिए तेजस्वी यादव ने लगातार कह रहे हैं
उसको लेकर वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं एनडीए ने जिस तरीका से लोगों के खाता में, खासकर महिलाओं के खाता में जो 10,000 रोजगार के लिए दिए, उसका भी कारण हो सकता है रोजगार के लिए कहीं ना कहीं वोटिंग भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम बातें 14 नवंबर को क्लियर हो जाए। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।